के स्टार्टिंग में मेलन एक रिचुअल परफॉर्म कर रही है जहाँ वो एक वॉर्म में अपना खून काट के डालती है, जहाँ पे एक बंदा बोलता है ये सब किसी के सामने यूं ही मत बोल देना। अब वहां से वो डब्बा लेके निकलती है और इधर चाइना सिटी में उससे वो डब्बा गिर के टूट जाता है और वॉर्म भागने लगता है। मेलन उसके पीछे भागने लगती है और वहाँ डैनवर निकलता है और मेलन भागते भागते डैनवर के पैंट को खींच देती है और वो आधा नंगा हो जाता है। अब डैनवर वहाँ से निकलता है और अपने सेक्रेटरी को उसे पकड़ने को बोलता है और पुलिस को बुलाने को बोलता है। मेलन भागने लगती है और बोलती है वो मेरी चीज लेके चला गया है। गू बोलता है दिल लेके चला गया ना। वो उसे मार भगाने लगती है बट पुलिस उसे पकड़ लेती है। मेलन कुछ तो जादू कर वो लोग उसे छोड़ गू को पकड़ ले जाने लगते हैं। वो वहां अपना वॉर्म लेके एक पार्टी में आ जाती है जहां डैनवर मौजूद है, जिसे रोज देखते ही उसके पास आ जाती है और अब वो एक ड्रिंक में दवा मिलाकर डैनवर को देती है और उसे वो पी भी लेता है। अब गू डैनवर को कॉल में बता रहा था उस लड़की के इरादे अभी भी बुरे हैं उसके लिए। तभी वहां मेलन आ जाती है और वो उस वक्त बेहोश होने लगता है और दोनों एक्सीडेंटली रूम चले जाते हैं। अब वो उसका हाथ पकड़ बोलता है तुम चाहती क्या हो मुझसे। वो अब उसके ब्लेजर में हाथ डालने लगती है बट वो रोक देता है। डैनवर बोलता है तुम्हें भेजा किसने है और वो वॉर्म उसके गले में चिपका देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो अब उसके बेल्ट खोलने लगता है जो वो देख लेता है और उसे दूसरे साइड पलट उसे किस करने पड़ता है बट वो बेहोश हो जाता है। अब वो उसकी बॉडी से वो कीड़ा निकालने वाली होती है कि वो अंदर चला जाता है। अब वहाँ रोज आ जाती है जो कि मेलन को उल्टा सीधा बोलने लगती है। अब वो उसे सिक्योरिटी से पकड़ा देती है और वो लोग उसे ले चले जाते हैं। अब रोज उसे किस करने को बढ़ती है बट डैनवर उठकर उसका गला पकड़ लेता है। वो बोलने लगती है मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि वो लड़की तुम्हारा एडवांटेज ले रही थी और वो उसके बारे में पूछ चला जाता है। डैनवर मेलन को कंधे में उठाकर कार में बिठा लेता है। मेलन बोलती है अगर मैं मरी तो तुम भी मरोगे। डैनवर उसका हाथ पकड़ बोलता है बेशरम। डैनवर के मुंह से खून निकलने लगता है उस बग की वजह से और उसकी मदद सिर्फ मेलन की जबान ही कर सकती थी। वो उसे किस कर लेती है, वो उसे हटा देता है। मेलन बोलती है मैंने हेल्प की है तुम्हारी। वो कहता है शुक्रिया करूं क्या अब तुम्हारा। अब वो उसका दिल छूने लगती है बट वो उसे हटा बोलता है जरा भी शर्म है तुम्हें। डैनवर मेलन को पुलिस स्टेशन लाया था, वो उसे खाना खिलाने को बोलती है तो डैनवर उसे जेल की तरफ इशारा कर बोलता है यहाँ भी खाना मिलता है और वो वहाँ भाग के चली जाती है। अब पुलिस के पास मेलन खाते हुए बैठी थी। वो उन लोगों को बोलती है डैनवर के पास मेरी प्रीशियस चीज़ है। पुलिस हैरान पड़ जाते हैं। इधर डैनवर की माँ उसे लड़कियों की फ़ोटो दिखा रही थी शादी के लिए। उनको वारिस चाहिए था, अगर उनको कुछ हुआ तो फिर उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। मॉम उसको दिखाती कि उसके नाक से खून आ रहा है। जैसे वो देखता है उसे चक्कर आने लगता है। मेलन को रोज अपने कार से पानी छिड़का देती है। अब वो उसे मारने उठ जाती है। वहाँ एक आदमी आ बोलता है डैनवर की तबीयत बहुत खराब है। मेलन बोलती है मेरे पास क्योर है। अब वो बंदा उन लोग को डैनवर के माँ के पास लेकर आता है। मॉम खुश हो जाती है। मॉम अब उसको पकड़ के लेके जाती है। मॉम उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। वो उसके बॉडी को खोल चेकअप करने लगती है। रोज को गुस्सा आ रहा था और वो डैनवर को अजीब लग रहा था। डैनवर उसे हटा देता है। अब रोज उसे चेक करने लगती है और डैनवर अब खून की उल्टी करने लगता है। मेलन अब एक दवा निकाल डैनवर को खिलाने वाली थी बट रोज छीन लेती है और उसको देने नहीं लगती। वो उसे फेंक देती है। मेलन बोलती है उसके बिना ये नहीं जी पाएगा। वो अब एक सुई निकालती है। मेलन बोलती है वो तो पक्का ऊपर जाएगा ये सुई लगाने के बाद। डैनवर उठता है। डैनवर अब और उल्टी करने लगता है। मेलन उसे फिर छूने जाती है बट डैनवर उसे खुद से हटाता है। अब वो सबको भगाता है और मेलन के क्लोज आ बोलता है तुमने मुझे क्या दिया है। अब वो फिर सोने लगता है। मेलन उसको उठाने लगती है। अब वो उसे बेड में गिरा देता है और उसने उसे जोर से पकड़ लिया था। अब वो कुछ सोच बोलती है मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। अब वो उसके ऊपर आ जाती है और वहाँ मॉम आती है और उन दोनों के साथ में देख स्माइल करने लगती है। अब डैनवर उसका मुंह बंद कर देता है और वो चला जाता है और मॉम उससे पूछने लगती है कि तुम दोनों के बीच क्या है। तभी डैनवर आ बोलता है क्या बकवास चल रहा है। अब मॉम मेलन को डैनवर के साथ शादी सर्टिफाइड कर देती है। अब हम डैनवर को देख पाते हैं जहाँ पे वो लोग दवा के बारे में बात कर रहे थे।
अब ओलिवर मेलन के सामने आ जाता है और इस बीच उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे सुना चला जाता है और मेलन को दिल में अजीब सा होने लगता है और अब वो डैनवर को लेके सोचने लगती है। अब मॉम डैनवर की तबीयत बता बोलती है उसकी तुम्हें ज़रा परवाह नहीं। अब वो एक्सीडेंटली उस पर गिर जाता है जिससे वो खुश हो जाती है। अब मॉम उसको शादी सर्टिफिकेट दे बोलती है, मेलन उसकी लाइफ सेवियर है। अब मॉम उन दोनों को वहाँ से छोड़कर चली जाती है। अब वो उसके ऊपर उछल के बैठ जाती है और बोलती है पहले तुम मेरे साथ मेकआउट करो फिर मैं तुम्हें कल डिवोर्स दे दूंगी। वो बोलता है तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए। मेलन बोलती है मुझे तुम्हारे दिल की परवाह है और वो उसके दिल पे कान लगा देती है। वो उसे देखने लग जाता है। मेलन बोलती है तुमने प्रॉमिस किया था सोने का। डैनवर बोलता है मैंने किया था। वो बोलता है बट अभी नहीं क्योंकि अभी हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। मेलन कहती है सिंपल तो है, लाइट्स ऑफ करो सब हो जाएगा। वो मना करने लगता है, बोलती है करो वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी और वो उस पर टूट पड़ती है। वो उसे हटा बोलता है आई नो तुम उतावली हो बट इसका मतलब ये नहीं कि इतने टाइम में हम सब कुछ कर लें। और वो उसे छोड़ चला जाता है। वो बोलती है अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो मैं खुद करूंगी। अब उसे याद आता है उसके मास्टर ने उसे एक दवा दी थी और अब डैनवर का असिस्टेंट के पेट में दर्द था तो वो चाय मेलन को ही दे देता है। अब वो चाय लेके डैनवर के पास आप बोलती है इसे पियो तभी जाऊंगी। डैनवर बोलता है इसमें कुछ है ना। मेलन की शक्ल देखने लायक थी। वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसे बोलता है कि फिर खुद पियो। उसके बातें सुन के वो सारा पी जाती है और जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और उसका दवा वो उसके पॉकेट से निकाल देता है। वो बोलता है अब लैब चलो और उसकी सज़ा मौत होगी। वो डर जाती है और बोलती है इसमें कुछ बुरा नहीं है, इसमें बस नींद की दवा है। और उसे नींद आ जाती है। इधर डैनवर ऑफिस आता है जहाँ उसे मास्टर दिखते हैं और मास्टर को उसमें से स्नेक की महक आ जाती है। गू बोलता है इनके पास सारे डिसीज का हल होता है। वो डैनवर की तरफ एक स्नेक मारते हैं बट मेलन उसको रोकती है। अब वो चले जाते हैं। इस साइड को सांप ने काट लिया था। वह बोलता है हॉस्पिटल चलो। बोलती है तुम ये सब छोड़ो, तुम मर रहे हो। इधर ओलिवर मास्टर को बोल रहा था तुम थोड़े पागल हो क्या। मास्टर बोलता है उस लड़की को रास्ते से हटाओ। अब रोज मेलन को बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैनवर से शादी करने की। अब हम देख पाते हैं उस मास्टर ने मेलन को हटाने के लिए रोज को सांप वाली ब्रेसलेट दी। अब रोज वो ब्रेसलेट डैनवर को देती है और अब डैनवर का असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट मेलन को एक सिरप ला के देता है क्योंकि वो खांस रही थी और उसे अब खुजली होने लगती है और उस बंदे के हाथ में वो ब्रेसलेट थी। इधर मास्टर और रोज थे जहाँ रोज बता रही थी वो चाहती है सारे उसके सामने झुक जाएं। मास्टर बोलते हैं सबका सब तुम्हारा होगा। अब वो उसके ऊपर आ जाते हैं जहाँ ओलिवर आ जाता है। गू रोज को बोलता है ओलिवर रोज को बोलता है तुम यहाँ क्यों हो। वो अपनी बातों से उसे उलझाने लगती है। अब ओलिवर उसे ले चला जाता है। ओलिवर अब गू और डैनवर के सामने आता है। वहाँ जा वो बोलता है जल्दी वो बैंकरप्ट होने वाला है। अब वहाँ मेलन ओलिवर को कुछ चला के मारती है। अब वो डैनवर के पास आती है जहाँ वो डॉक्टर को इशारों में बोलती है मेरी एलर्जी किसी को मत बोलना। डैनवर सोचता है मैं नहीं मिला तो ये किसी के साथ भी सो गई। अब डैनवर मेलन को साइड लेके जाता है और उसे पकड़ के किस करने लगता है। वो बोलता है मैंने बोला था ना मैं मदद करूंगा। अब वो सोचती है मैंने ऐसा क्या किया। अब वो अपने निशान दिखाने लगती है। डैनवर बोलता है इससे ज़रा भी वेट नहीं हुआ। तो वो बोलती है क्यों आप डॉक्टर हो। तो डैनवर बोलता है ये एलर्जी है मतलब। अब असिस्टेंट आता है डैनवर के जाने के बाद जो अपने हाथों के सांप मेलन के गले पे लगा देता है और उसे बेहोश कर देता है और खुद भी मदहोश हो जाता है। अब वहाँ रोज और मास्टर आते हैं। रोज उसे शार्प चीज से भोंकने वाली होती है बट वो उसे रोकते हैं। रोज बोलती है ये मर जाएगी। इसे मास्टर बोलता है इससे भी बुरा। अब मेलन उठ वो बंधी हुई थी और सामने मास्टर था। वो समझ जाती है ये सब इसका ही किया धरा है। वो अपनी बकवास चालू कर देता है। अब वो उसे थप्पड़ मारता है। मेलन अपने हाथ से बिच्छू निकालती है तो मास्टर एक सांप निकाल उसका गला लॉक कर देता है। अब वहाँ ओलिवर आता है और मेलन की यह हालत देख मास्टर को चांटा लगा बोलता है ये क्या बकवास है। अब ओलिवर मेलन को अपने रूम रखवाने बोलता है। अब ओलिवर मेलन के ऊपर आ जाता है और उसके गले को सांप निकाल देता है तो मेलन उठ जाती है। अब वो उसे मारने उठ जाता है और अब हम गू और डैनवर को साथ देख पाते और इधर ओलिवर को मेलन ने पूरा सबक सिखा दिया। वो
वो उसे मारने के लिए बेल्ट लेके थी, बट ओलिवर खुद खड़े हो उसे मारने बढ़ता है, बट वो उसे रोकती है। बट वो बोलता है, वो कभी रुकता नहीं। अब दरवाज़ा खुलता है और वहाँ हम देख पाते हैं ओलिवर आधा नंगा होकर खुद को मार रहा है। डेनवर उसे ले चला जाता है और गू ओलिवर की फोटो निकालता है और मास्टर बाहर निकल सोच रहे थे कि डेनवर के बॉडी में वो वॉर्म है। इधर मैलन को डेनवर बोलता है, तुम मेरी फैमिली मेंबर हो, अगर कोई तुम्हें बुली करेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मैलन बोलती है, तुम बुली कर रहे हो मुझे, तुमने सोने का वादा किया था। अब वो उसे आज सोने को बोलती है, वो उसे चुप होने को बोलता है। रोज रास्ते में डेनवर को डोर खोलने को बोलती है। बाहर से एक बंदा उस पर चिल्ला रहा था। रोज अब घर में बोल रही थी, मेरे फैमिली चाहते हैं कि मैं उस बंदे के साथ रहूं, बट अगर मैं उसके साथ रही तो वो मुझे मार देगा। कुछ दिन मैं यहाँ रह सकती हूँ। मेलन बोलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब डेनवर उसे अंदर ला बोलता है, तुम्हें पता है वो झूठ बोल रही है, तो तुमने उसे रहने क्यों दिया? वो बोलती है कि कोई नहीं, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगी। अब मेलन एक गिफ्ट देखती है। असिस्टेंट वहाँ लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था मेलन को ये पजामा पहनना है। अब वहाँ रोज वो लेटर छीन लेती है और वो लेटर फाड़ देती है और वो ड्रेस भी फाड़ने लगती है। रोज बोलती है, तुम बस उसे सेड्यूस करना चाहती हो। मेलन उसका गला पकड़ उसे पीछे कर देती है। अब रोज किसी को मेलन को जान से मारने को बोलती है। द मास्टर रोज को सेड्यूस करने लगते हैं। अब वो उसे एक ब्रेसलेट देने बोलता है जो कि इंसान का ब्लड सोखता है। वो उसे ये ब्रेसलेट डेनवर के रूम के नीचे रखने को बोलते हैं। अब वो उसे बेड पे सुलाता है और अपने जादू से उसे सांप कटवा देता है। अब डेनवर घर आता है और वो उसके गोद में चढ़ जाती है। वो बोलता है कि क्या कर रही हो? वो बोलती है, आज तो सोना ही पड़ेगा। डेनवर बोलता है, रिग्रेट मत करना, और वो अपना टाई हटा उसके बेड में रखता है। मेलन उसे अपने और खींचती है और उसके क्लोज आज चादर खींच बोलती है, चलो सो जाते हैं। अब मेलन को याद आता है उसके मास्टर ने बोला था पॉइजन को पॉइजन ही काटेगा और उसको बेबी चाहिए रहेगा। जो सुन वो खुश हो जाती है। अब डेनवर मेलन को नींद में हंसते हुए देख उसे अजीब लग रहा था। नेक्स्ट डे मेलन देखती है रोज के गले में सांप का दाग। वो पूछती है, तभी रोज उसे हिप्नोटाइज कर देती है और उसे बोलती है, तुम मर क्यों नहीं जाती? मेलन बोलती है, मुझे मर जाना चाहिए। रोज उसे कार से मरने को बोलती है। मेलन कार के आगे आ रही थी, तभी डेनवर से देख चिल्लाता है। वो हट जाती है, बस उसे चोट आ जाती है। अब वो रोज को देख लेती है और हमें दिखाया जाता है ये ताकत उसे मास्टर ने दी है कि जो भी उसे देखेगा उसकी सुनेगा। इधर डॉक्टर को मेलन बातों बातों में बोल देती है, कल हम सोए थे, शायद मेरे पेट में इसका बच्चा हो, जो कि बाहर से रोज सुन रही थी। अब वहाँ नर्स जा रही थी जहाँ रोज स्कैल्पेल उठा लेती है और नर्स को हिप्नोटाइज कर देती है और अंदर आकर मेलन को घोंप देती है और बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई डेनवर को मुझसे छीनने की? बट वो ये सब बस सोच रही थी। वो अब फ्रूट लेके आती है जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं मेलन को हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप लोग बाहर जाओगे, मुझे बात करनी है। अब डेनवर को याद आता है डॉक्टर ने कहा मेलन को हार्ट फेलियर है, वो बस 3 मंथ तक ही जिएगी। अब उसे याद आता है कितनी बार उसे मेलन ने साथ सोने को कहा था। अब रोज मेलन को सेब दे रही थी, वो भी काट के। मेलन को याद आता है रोज के गले में वो सांप का निशान और वो उसके गले को स्कैल्पेल लगाते बोलती है, तुम्हारा इरादा क्या है? तभी वहाँ डेनवर आ जाता है उसके सामने। रोज एक्टिंग करने लगती है। मेलन को डेनवर पूछता है, क्या इसने तुम्हें बुली किया? रोज पिनक के चली जाती है। डेनवर बोलता है, अब तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर सकती हो। रोज अब डेनवर के रूम वो ब्रेसलेट रख चली जाती है। अब डेनवर उसे गोद में उठा ले जाता है। मेलन बोलती है, उसे बच्चा चाहिए। डेनवर बोलता है, ऐसे बच्चा नहीं होता, मैं दिखाऊं? और वो उसे किस करने लगता है। वो बोलता है, तुम्हें मैं पसंद हूँ? मन में वो सोचती है, बच्चा करना चाहती हूँ तो पसंद ही हो गया ना। ये देख मॉम खुश हो जाती है। अब मॉम को असिस्टेंट पकड़ के लेके जाता है। अब रोज उसकी मॉम को बोलने लगती है, वो मुझे उस लड़की के लिए छोड़ रहा है, मैं उसको कितना पसंद करती हूँ। अब वह मास्टर मॉम को कोई कीड़ा खिला देते हैं और मॉम पूरी तरह से उनके वश में आ चुकी। सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। मॉम आकर डेनवर को उल्टा पुल्टा बोलने लगती है। अब ये लोग मॉम के हाथ में वाली ब्रेसलेट देख
मेलन मॉम का आंख चेक करने लग जाती है तो वो उसे तमाशा लगा देती है। अब मॉम मेलन को खींचने लगती है और बोलती है मेरे बेटे को डिवोर्स दे, बट तभी डेनवर उनको पीछे से एक मारता है और वो मदहोश हो जाती है। डॉक्टर आ बताते हैं उनको भारी मात्रा में ड्रग्स दिया गया है। अब मेलन डेनवर को बताती है जब से वो लोग मिले हैं क्या क्या हुआ है और उसका वार्म उसके पास है। वो बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही, बट डेनवर चला जाता है। अब इधर डेनवर सोच रहा था मेरे अंदर 2 फॉर्म है। अब डेनवर आकर देखता है मेलन खून की उल्टी कर रही है। अब वो डॉक्टर के पास थी जहाँ डॉक्टर बोलते हैं धीरे धीरे इसके सारे ऑर्गन्स फेल होते जा रहे हैं। अब वो फिर उल्टी करने लग जाती है। डॉक्टर को डेनवर बोलता है इसको बचा नहीं सकते। मेलन बोलती है मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे बच्चा करना ही होगा तभी मैं बचूंगी, बट ये सब मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। वो बोलता है मैं दूंगा तुमको बच्चा। वो उसे किस करने लगती है बट उसकी हालत देख वो बोलता है वो लोग ये अभी नहीं कर सकते। मेलन बोलती है लेकिन मैं मर रही हूँ। वो उसको बटन खोलने लगती है। डेनवर बोलता है एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर ये सब करेंगे। मेलन बोलती है मेरे ठीक होते होते बहुत लेट हो जाएगा। वह बोलती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही। डेनवर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है तो वो उसके कपड़े खोलने लगती है। डेनवर बोलता है देख लो आगे तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। वो उसे किस कर देता है। अब वो भी उसे नीचे करके किस करने लगता है। कुछ वक्त के बाद वो अपनी शर्ट उतारता है। अब उन दोनों का हुकअप हो गया था। जब दोनों उठते हैं तो जैसे उसे वो विजन आता है वो एम्बैरस होने लगती है तो डेनवर से फिर से रोमांस करने लग जाता है। अब वहाँ मॉम चाकू लेके आती है जिसे डेनवर रोकने लगता है। अब मेलन एक बिच्छू देखती है मॉम में और वो अपना खून काट के उनके सर में लगा देती है। वो बेहोश पड़ जाती है। अब मेलन को खून की उल्टी होने लगती है। अब डेनवर जाकर अपने बेड से वो ब्रेसलेट निकालता है जो कि बिल्कुल लाल हो गया था। अब वो देख मेलन को अपना ख्याल रखने को बोल चला जाता है। ओलिवर लड़कियों के बीच मास्टर और रोज के साथ बैठ खुश हो रहा था। डेनवर लोगों को लेकर मास्टर रोज को एक दवा देते हैं और वो जाके ड्रिंक में मिला देती है। वो ड्रिंक ओलिवर को पिलाती है। मास्टर उसके सामने वो लड़कियों को भगा देते हैं तो ओलिवर को गुस्सा आ जाता है। मास्टर से थप्पड़ भी मार देता है। ओलिवर गुस्से में आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। अब रोज भी बोलती है मैंने तो बस तुम्हें यूज किया। मास्टर बोलते हैं डेनवर और वो मरेंगे, उससे पहले तुम मरोगे। अब वो लोग चले जाते हैं और ओलिवर के नाक से ब्लीडिंग होने लगता है और अब उसके सामने डेनवर आ जाता है और उसके इस हाल में देख वो दंग रह जाता है और डेनवर वहां से चला जाता है। मास्टर अब रोज के ऊपर आ जाती है। वो बोलती है उसकी फैमिली खत्म हो जाएगी ना। मास्टर बोलता है पहले तुमको प्रेग्नेंट कर दूं। अब रोज मास्टर को नीचे कर उसके शर्ट को खोल उसे छूने लगती है और वो उसके पेट में चाकू मार उसके पेट से सांप निकाल लेती है और उसकी मौत हो जाती है। और हम देखते हैं रोज ने मास्टर के भी ग्लास में जूस डाला था। अब रोज डेनवर के घर आती है तो असिस्टेंट उनको रोकता है तो वो गले में सांप दे मारती है। अब वो डेनवर के रूम आती है और वो देखती है कि चादर के अंदर कोई है तो वो बहुत उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। वो जैसे चादर खोलती है वहां से मेलन निकलती है जिसने चाकू ले रखी थी। वो रोज के गले में लगा देती है। वो सांप देखती है जो देख मेलन बोलती है ये तुम्हारे पास। रोज बोलती है इसे मैं तुम्हारे फेथ चेंज कर दूंगी। रोज बोलती है मैं डेनवर की माँ को भी खत्म कर दूंगी। मेलन बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। रोज बोलती है उनको पता था मैं डेनवर को पसंद करती हूँ बट फिर भी उन्होंने तुम्हारी शादी उससे करा दी जस्ट बिकॉज तुम डेनवर की सेवियर थी। ये कचरे की तरफ फेंक दिया। उन सब को हर जाना भरना पड़ेगा। और वो उसके गले में सांप दे मारती है और वो उसके गले को मरोड़ने लगती है। तभी वहां डेनवर आता है। रोज बोलती है कि अब तक तुम नहीं मरे। डेनवर बोलता है मैं डिसअपॉइंट हूँ कि तुम नहीं मरी और वो उसके हाथ में रॉड मारता है और मेलन के गले से वो सांप हटाता है। मेलन बोलती है तुमने उसको बैक स्टेप किया है। रोज अब भी तैयार थी डेनवर के लिए। डेनवर कहता है मैं तुम्हारी जैसी लड़की के लिए कुछ फील नहीं करूंगा। अब मेलन की हालत खराब होने लगती है तो वो उसको संभालता है। अब दोनों हॉस्पिटल आते हैं जहाँ उसके मॉम की हालत बहुत खराब थी। वो सब कुछ तोड़ फोड़ रही। अब मेलन खून से के सर में लगा देती है और वो मदहोश हो जाती है। अब रोज डेनवर को सुई भोग के मारने वाली थी कि वहां आके मेलन उसको रोकती है। मेलन बोलती है अभी बहुत खतरा है। डेनवर बोलता है चलो अब तुम्हें प्रेग्नेंट करूं। वो शर्मा जाती है। अब रोज ये सब सुन लेती है और कोई षड्यंत्र रचने लगती है और ये सब डेनवर और मेलन ने जानबूझ के किया था। ओलिवर बुरे हाल में था तो वहाँ रोज आती है जिसे देख ओलिवर चिल्लाने लगता है। रोज उसे चाकू दे बोलती है और चिल्लाओगे।
वो उसे दानवर को मारने के लिए हेल्प मांगती है। वो थोड़ा नखरा दिखाता है तो रोज उसको चाकू लगा देती है, तो वो चिल्ला पड़ता है। अब दानवर के पास ओलिवर आता है, जहाँ पे वो उसे एक प्लान के बारे में डिस्कस करने लगता है, और वहाँ मास्क लगा के रोज भी थी। अब गू ओलिवर को भगा देता है। दानवर रोज को बोलता है, तुम मुझे पहचानी हुई सी लगती हो। दानवर बोलता है, मास्क क्यों लगा रखा है? रोज बोलती है, मुझे दुनिया से डर लगता है, कहीं मेरी बदसूरती लोग ना देख ले। वो उसे मास्क हटाने को बोलता है। वो खोलने ही वाली होती है कि वहाँ मेलन आ जाती है। अब रोज वहाँ से चली जाती है। अब आकर मेलन दानवर को सुनाने लगती है। दानवर उसे कंधे में उठा लेता है और पीछे से ये सब रोज देख रही थी, और अब मेलन के हाथ से गिलास गिरने वाली थी कि वो उठा के उसे वाटर देती है और वो पी भी लेती है। मेलन जाने लगती है तो वो उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे ले चली जाती है। दानवर अब मेलन को खोज रहा था। उसे मेलन के चीख की आवाज़ आती है। वो उसे ढूंढने लगता है। वो उसके पास होके भी उसे नहीं ढूंढ पाता। अब इधर मेलन के सामने रोज अपनी बकवास चालू कर देती है। अब रोज उसे बोलती है, मैं तुम्हारी ट्रिक खेलती हूँ, हार्ट डिसीज कर लेती और एक बच्चे से भी प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। अब दानवर उसे लोगों से पकड़ा देता है। रोज चिल्लाने लग जाती है और बोलती है, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर सकती, बट तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, मैं मर जाऊंगी। और अब वो खून निकाल सबके सर में लगा सुला देती है और दानवर के गले सांप फेंक मेलन को अपने साथ ले चली जाती है। अब रोज ने मेलन को रस्सी से बांध दिया था। अब एक बंदे को मेलन को खत्म करने को बोलती है, जिससे दानवर की दुश्मनी होती है। वो बोलता है, क्या पता तुम दानवर के साथ मिली हुई हो। अब वो उसे फ़ोन देती है तो वो उसे फ़ोन फेंक बोलता है, अब मेरे पास ज़्यादा लाइफ बची भी नहीं, इसलिए मुझे इसे मारना ही होगा। अब मेलन के पास वो आता है। वो एक बिच्छू निकालती है और उसके हाथ में दे मारती है। अब उसका हाथ काम नहीं करने लगा था। रोज उसके हाथ में छुरा भोंकने वाली थी तो मेलन के दिल से मिराकल पावर आ रोज के दिल में लगती है। अब दो कीड़े उस बंदे के नाक में घुस जाते हैं, जिससे उसके नाक से खून आने लगता है। अब ओलिवर को गू पकड़ के लाता है, जो दानवर को बताता है इसने हमारे साथ धोखा किया है। अब वहाँ उस बंदे को लाया जाता है, जिसको गू पीटने लग जाता है। दानवर अब उसको लात मारता है, उस बंदे के नाक से खून आने लगता है। अब दानवर को याद आता है उसने मेलन को फ़ोन दिया था, बट उसका कहना था वो ऐसे भी बच जाएगी। अब वो मेलन को ढूंढने निकलता है। टेरेस पे मॉम और मेलन बंधे हुए थे और रोज एक नर्स को गले में दांत काटकर मार देती है और उसके मुंह से खून आ रहा है। मेलन बोलती है, रुक जाओ, जो तुम कर रही हो तुम्हारे सारे ऑर्गन्स खा जाएगा। अब वहाँ दानवर आ जाता है और रोज खुश हो जाती है। दानवर बोलता है, मैं मेलन को छुड़वाने आया हूँ। रोज बोलती है, ये मुझे हर्ट करती है, और वो उसे पकड़ लेती है। वो उसे गिराने लगती है तो दानवर बोलता है, उसे छोड़ दो, मैं कुछ भी करूंगा। रोज बोलती है, मेरे साथ भी बच्चा कर लो। दानवर बोलता है, ऐसा नहीं होगा। रोज बोलती है, तुमने मुझसे झूठ बोला। अब वो उसे गिराने लगती है। रोज के सर में जहाँ एक मकड़ी लगती है, जिससे रोज नीचे जा गिरती है। अब वो मेलन को छुड़वाता है और मॉम को कुछ लोग ले जाते हैं। मेलन हॉस्पिटल में थी। वो मॉम का हाल पूछती है। मॉम अब ठीक थी और रोज मर चुकी थी। मेलन बोलती है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? वो बोलता है, तुम्हारे प्यार ने मुझे भूला। अब मेलन को वो सारी मिराकल चीजें याद आती है जो अभी थोड़े देर पहले उसके साथ हुआ। अब रिपोर्ट आती है। मेलन को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। दानवर भी खुश हो जाता है। अब मेलन के मास्टर आते हैं, जो बोलते हैं, हमें हमारा वारिस मिल गया। अब वो जाने वाली थी, बट दानवर को ये मंजूर नहीं थी। मेलन बोलती है, तुम ही तो डिवोर्स चाहते थे ना। अब मास्टर को लगता है दानवर उसको परेशान कर रहा है, तो वो अपनी जादू चालू कर देता है। मेलन को मना कर दिया। अब वहाँ मॉम बिल्कुल ठीक ठाक आती है। अब मॉम उन दोनों मास्टर को इनवाइट करती है खाने के लिए। अब वो लोग चले जाते हैं तो दानवर बोलता है, क्या हम डिवोर्स ना लें? मेलन बोलती है, बच्चा का सरनेम मेरा होगा। वो हंसने लग जाता है। अब मेलन उसे किस करती है और ये किस के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।